दोस्तों हम लोग देख रहे हैं डेरिवेटिव चेन रूल का और डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोगों का कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, x+1/x² + 3 टू दी पावर -3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लेट y ले लेंगे। x+1 हम लोगों का कितना है x² + 3 टू दी पावर हम लोगों को -3 दिया हुआ है। ठीक है, अभी लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों x लिखेंगे ना, वेरिएबल हम लोगों को x दिया हुआ है, तो हम लोगों का कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा ddx ऑफ y आ जाएगा। और हम लोगों का कितना आ जाएगा ddx ऑफ हम लोगों का जितना था x+1/x² + 3 टू दी पावर -3 आ गया। ठीक है, इतना ही था, चेक कर लेते हैं और एक बार। हाँ, इतना ही था, तो x² + 3 टू दी पावर हम लोगों का -3 है। ठीक है, अभी हम लोगों का x⁴n फॉर्मूला होता है हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ कितना x⁴n जो है हम लोगों के पास कितना है x⁴n तो हम लोगों का कितना आएगा -3x+1 डिवाइड बाई कितना है x² + 3 टू दी पावर हम लोगों का कितना आ गया -3 -1 आ गया। हम लोग जानते हैं x⁴n फॉर्मूला आ गया, लेकिन x के जगह पे x के पोजीशन पे कुछ दूसरा वैल्यू लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको और एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। ddx ऑफ x+1 डिवाइडेड बाई x² + 3। पूरा नहीं करना है, ओनली इतना ही करना है। -3 तो देने से फिर से डेरिवेटिव कंटिन्यू हो गया ना, ऐसा नहीं करना है। बस x के पोजीशन पे जो कुछ भी दूसरा लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ये चेन रूल का रूल में आता है। ठीक है, हम लोगों का कितना आ गया x+1 और ये हो गया x² + 3, तो हम लोगों का कितना आ गया -4 हो गया यहाँ पे -1 -3। ठीक है, तो अभी कितना होगा ये, इसको हम लोग लास्ट तक ऐसे ही रखेंगे। तो अभी हम लोग u/v का फॉर्मूला आएगा, कितना है x² + 3 लिख लिए v। फिर से हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ कितना है u है, तो लिख लिए x+1। तो फिर से हम लोगों को माइनस देंगे, हम लोगों का कितना है u और डेरिवेटिव ऑफ v कितना है हम लोगों के पास ddx ऑफ x² + 3। और एक बार बोलते हैं इसको, हम लोग v रखे x² + 3, फिर डेरिवेटिव किए u को, फिर हम लोग u रखे x+1 को रखे, यहाँ पे x+1 को डेरिवेटिव किए हैं, फिर हम लोग डेरिवेटिव किए v को डिवाइडेड बाय और अपन x² + 3 का हम लोगों का होता है होल स्क्वायर, या हम लोग बोल सकते हैं v का स्क्वायर होता है हम लोगों का फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अभी हम लोग इस तरफ सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया हम लोगों का हम लोगों का आ गया -3x+1 अपॉन हम लोगों का कितना है x² + 3 टू दी पावर हम लोगों का -4 आ गया है। ठीक है, अभी इस साइड से देख के एक एक करके सॉल्व करेंगे। हम लोगों का यहाँ पे x+3 लिखा हुआ है, x+3 लिख लेंगे। फिर हम लोग कितना लिखेंगे x+3 लिख लिए, सॉरी x² + 3 लिखा हुआ है, x² + 3 लिख लिए। फिर हम लोगों के पास ये है, ये हम लोगों के पास यहाँ पे ddx ऑफ x है और ddx ऑफ 1 है, तो कितना होगा ddx ऑफ 1 तो 0 हो गया, और ddx ऑफ x कितना आएगा हम लोगों का 1 आएगा, तो 1 + 0 लिख लेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो फिर ऐसे लिख लेते हैं। तो कितना लिखेंगे ddx ऑफ पहले x लिख लिए और प्लस ddx ऑफ 1 लिख लिए, इसका मतलब हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट कर लिए। ठीक है, फिर हम लोग माइनस दे देंगे, माइनस था हम लोगों का, तो ठीक है, फिर x+1 है हम लोगों का, x+1 लिख लेंगे और x+1 लिख लेते हैं। ठीक है, अभी x+1 भी हम लोग लिख लिए। फिर कितना है हम लोगों के पास यहाँ पे ddx ऑफ x² + 3 है। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कितना है हम लोगों के पास ddx ऑफ, हम लोग लिखेंगे ddx ऑफ हम लोगों का आ गया x² और हम लोगों का है कितना ddx ऑफ 3 है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मीटिंग ये होता है, ख़राब होता है, अब एडजस्ट कर लें उसे। और हम लोगों का कितना है डिवाइडेड बाई x² + 3 का स्क्वायर है हम लोगों का। ठीक है, इतना ही है, चेक कर लेते हैं। हाँ, x² + 3 को हम लोग सेपरेट कर लिए और x² + 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अभी तो हम लोग ये जो है ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे सिंबल देते हैं, क्योंकि लास्ट तक हम लोग इसी को लिखेंगे। अभी सिर्फ इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया हम लोग x² + 3 आ गया, और ये हम लोगों का ddx ऑफ x² था, यहाँ पे हम लोगों का सॉरी x+1 था, तो हम लोगों का ये ddx ऑफ x 1 हो गया और ddx ऑफ 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो सीधे सीधे लिख लेंगे 1 + 0 लिख लिए,
और हम लोग फिर से माइनस दे दिए और यहाँ पे कितना लिखेंगे x+1 लिख लिए। और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोगों का चेन रूल के अगर फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो हम लोगों का कितना आएगा 2x आता है, तो 2x लिख लेते हैं। ठीक है, 2x लिख लिए। अभी यहाँ पे कितना आएगा 2x, और हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ 3 कितना आता है 0 आता है। तो 2x प्लस 0 डिवाइड बाय कितना हो गया हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे इस तरह का ये आ गया गलती से, इसको हम हटा लेते हैं और नहीं आना चाहिए ये। तो हम लोगों का कितना आ गया फिर से x² + 3 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कितना आया है। अभी हम लोगों का 1 + 0 1 हो गया और यहाँ पे 2x + 0 2x हो गया। ठीक है, अभी इस साइड हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोगों का जो था वही रहा। फिर कितना हो गया, अभी ये हो गया हम लोगों का x² + 3 था, तो x² + 3 लिखेंगे। 1 + 0 1, तो सिर्फ x² + 3 लिखेंगे। तो सॉरी हम लोगों का x² + 3 लिख लेंगे। x² + 3 लिख लिए। और क्या है उसके बाद हम लोगों के पास ये हो गया x-1। ठीक है, तो x-1 लिख लेंगे। तो x-1 लिख लेते हैं, माइनस सॉरी -x+1। और इसके बाद क्या है हम लोगों के पास यहाँ पे, और 2x + 0, तो 2x + 0 हम लोगों का 2x ही होता है, तो 2x लिख लेंगे हम लोग। अभी 2x लिख लिए। और हम लोगों के पास कितना है और एक वैल्यू है हम लोगों के पास x² + 3 का हम लोगों के पास होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया हम लोगों का, यहाँ पे जो वैल्यू है ऐसे ही लिख लेते हैं। तो हम लोगों का x² + 3 हम लोगों का यहाँ पे है और x+1 और 2x² है। अगर हम लोग इसको सीधा सीधा लिख लें तो हो गया x² + 3 और 2x हम लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये हो गया 2x²। फिर माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2x, अपन हम लोगों का आ गया कितना x² + 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों के पास इतना ही है साइड में। और कितना हो गया x² और माइनस ये हो गया -x² हो गया। और हम लोगों के पास कितना है -2x है, तो -2x रख लिए। और हम लोगों के पास कितना है +3 है, तो 3 रख लिए। हो गया x² + 3 का हम लोगों का होल स्क्वायर आ गया। और इसको हम लोग अभी हटाकर ये लिख लेते हैं वैल्यू जो हम लोगों का था। कितना था हम लोगों का वैल्यू, तो था हम लोगों का -3 था। और x+1 अपन हम लोगों का था x² + 3 का टू दी पावर कितना था हम लोगों का -4 ही था। तो टोटल हम लोगों का आंसर जो है उतना ही आ गया। इतना ही आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।